नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज चलते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में। जो कल जहाँ तक टॉपिक हुआ था उससे आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। इससे परीक्षा में बहुत ही प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। बंगाल विभाजन आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने कार्लाइल सर्कुलर 10 अक्टूबर 1905 को लाया। यानी अंग्रेज़ जो थे बंगाल विभाजन आंदोलन को दबाने के लिए कार्लाइल सर्कुलर 10 अक्टूबर 1905 को लाए थे। बंग भंग के विरोध में शीघ्र ही 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय होने लगा। वस्तुतः स्वदेशी विचारधारा 19वीं सदी के अंत तक ही प्रचलित हो चली थी, किंतु अब इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों को भी शामिल किया गया और सभी महत्वपूर्ण विषयों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया। बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा डाउन सोसाइटी की स्थापना की गई। स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई, जिसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल घोष को दी गई। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार के विचार को प्रसारित किया और शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन बंगाल से बाहर भी प्रसारित होने लगा। आइए अब देखते हैं मुस्लिम लीग को। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट दल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। यानी कि आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों को एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बकार उन मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बकार उन मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। अब देखते हैं दिल्ली दरबार। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी बनाया गया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से माना जाता है। पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष रेंड तथा एमहर्स्ट की 22 जून 1897 ईस्वी को चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी, क्योंकि प्लेग जांच के बहाने युवाओं का शोषण किया जा रहा था। कालांतर में चापेकर बंधु को फांसी की सज़ा दे दी गई। 1908 ईस्वी में
खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका और उसमें असफल रहे। उसमें असफल रहने के बाद चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले भारत के सबसे युवा शहीद थे। यानी कि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। 1915-16 ईस्वी में जब राजनीतिक डकैतियां अपने चरम पर थीं तो बालासोर में पुलिन मुखर्जी व बाधा जतिन शहीद हो गए। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कलकत्ता में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। क्रांतिकारी गतिविधियों को अवस्थित रूप देने के लिए बंगाल में पहला क्रांतिकारी गुप्त संगठन अनुशीलन समिति 1902 की स्थापना वारींद्रनाथ घोष व पुलिनदास द्वारा की गई। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया, जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसारित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता था। मदन लाल ढींगरा व सावरकर जैसे क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़े थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। बर्लिन जर्मनी इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने 1909 ईस्वी के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही काबुल अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 ईस्वी में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकत उल्लाह इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूस तथा जर्मनी में मान्यता प्रदान की। करजन वाइली की लंदन में 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दी तथा सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में सजा काला पानी की सजा दी गई। तृतीय चरण 1917 से 1947 ईस्वी को गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण तथा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तथा खेड़ा सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया गया। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने तुर्की साम्राज्य के विघटन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। 17 अक्टूबर 1919
को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध तथा बोअर पदक सरकार को वापस कर दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें क्रोधित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन्स ट्रेन को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई और इस समय इसका नाम जो है चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी कांड में गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा चलाकर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की, यानी इसे दांडी मार्च कहा जाता है या नमक सत्याग्रह। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों को साथ लेकर 240 मील की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस की ओर से किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायण तक नमक यात्रा की। मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत वायकोम सत्याग्रह के नेता के लप्पड़ ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में नमक आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन के दौरान छात्रों ने वानर सेना तथा छात्राओं ने मंजरी सेना का गठन कर आंदोलनकारियों की मदद की। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को विभत्स तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया। आंदोलन के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार का सबसे खतरनाक दमन चक्र का रूप धरासणा में 21 मई को देखने को मिला, जब सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों को धरासणा नामक कारखाने पर धावा बोलने से पूर्व लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कर न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। जिस समय यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय वायसराय ने गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने के बाद महात्मा गांधी को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। अब देखते हैं अगस्त प्रस्ताव।
8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव किया गया। इसमें डोमिनियन स्टेट व संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात कही गई, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। अब देखते हैं क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला कि भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, जिस पर सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जो 23 मार्च 1942 ईस्वी में भारत पहुंचे और अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। इसे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तरतिथीय चेक कहा, यानी पोस्ट डेबिट चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। 14 जुलाई 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समितियों की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की, नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा प्रस्ताव की सरकार के अनुसमर्थन के बाद पुष्टि कर दी गई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 ईस्वी को सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किया। मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट ने आंदोलन का विरोध किया। 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। 28 मार्च 1942 को टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। अब देखते हैं नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में नौसेना ने खुला विद्रोह कर ब्रिटिश सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। यह विद्रोह तलवार नामक जहाज से आरंभ हुआ। विद्रोह के नेता एसएस खान थे। इनकी मांग थी कि बीसी दत्त, जिन्होंने जहाज की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया था, रिहा किया जाने के बाद आज़ाद हिंद फौजियों को भी रिहा किया जाए। बेहतर भोजन, भेदभाव का अंत किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्थन करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, श्री एबी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारतीयों ने आत्म निर्णय के अधिकार और संविधान बनाने को मान लिया था। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी को भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की और 3 जून की योजना जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना को बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में 2 अधिराज्यों का उदय हुआ।
पुनरावलोकन में देखेंगे। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अठारह ईस्वी में डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय प्रमुख थे। बंगाल विभाजन के बाद विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में दिया गया। भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1877 में, 1901 में तथा 1911 ईस्वी में। 1870 ईस्वी के दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए हिंद की उपाधि दी गई। व्यायाम मंडल प्रथम क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना पूना में 1896-97 में चापेकर बंधुओं ने की थी। तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल का कारण मालिकों और मजदूरों के मध्य प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। चौरी चौरा कांड के दौरान भगवान अहीर के नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस को झड़प के पश्चात पुलिस चौकी में आग लगा दी। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक लिखी तथा फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की। भगवती चरण बोहरा ने अपने विचारधारा से अवगत कराने के लिए की। 1931 ईस्वी बंगाल के कोमिला की सुनीति चौधरी और शांति घोष कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्धा के निकट पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही सरदार पटेल थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।